गया, परंतु वचन वे प्रमाण है। इस प्रकार से जो वचन है वे ही प्रमाण है। अब आगे चलते हैं। ऐसे वचन प्रमाण है, वो वचन किसके हैं? आपके। इसलिए वचन परीक्षा नहीं है, आप परीक्षा है। वचन परीक्षा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आप परीक्षा करना चाहिए। जहां से वचन कहे जा रहे हैं वो प्रमाणित पुरुष है कि नहीं। वचन बोलने वाला प्रमाणित नहीं है तो उसके वचनों को प्रमाणित कैसे कहा जा सकता है? इसलिए वक्ता प्रमाणित होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, आप कितने श्रेष्ठ व्याख्याता हो, अप्रमाणित पुरुष हो, तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में पहले आपको प्रवचनकार नहीं बनना चाहिए ज्ञानियों, आपको पहले प्रमाणित पुरुष होना चाहिए। जो प्रवचनकार बनने के लिए उस पता नहीं चला है, पर प्रमाणित करके वो नहीं डाला है। आप कितनी ग्रंथ लिख लीजिए, कितनी पुराण लिख लीजिए, शास्त्र लिख लीजिए, कोटि कोटि व्याख्यान करके लोगों के पास भेजना प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन आपका जीवन अप्रमाणित है, तुम्हारी कोई पोथियां कोई पढ़ने वाला नहीं है। ध्यान रखना मित्र, आपकी पोथियों को, आपके लिखित ग्रंथों को महत्वपूर्ण बनाने वाला आपका लेखन नहीं है। आपके ग्रंथों को विस्तार देने वाला कोई है तो पढ़ने वाले महापुरुष हैं, जिसकी कृति को ज्येष्ठ लोग पढ़ते हैं, जिसकी कृति को लोकमान लोग पढ़ते हैं, उस लोकमान पुरुष को अध्ययन करते देख करके दूसरा देखता है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, कोई अमुक ग्रंथ पढ़ रहे, पंचाशी का है, ये किसका ग्रंथ है? पंचाशी का है। मित्र, एक पाठक के द्वारा दूसरा पाठक प्रभावित होता है और प्रभावित होते हुए तुम्हारी कृति विश्वव्यापी हो जाती है। इसलिए जितने कृतिकार हैं, जो श्रम कर रहे हैं, चाहे हिंदी भाषा में श्रम करें, चाहे संस्कृत भाषा में श्रम करें, चाहे प्राकृत में श्रम करें, चाहे भविष्य में श्रम करें, आंगल में श्रम करें, देश प्रदेश के किसी भाषा में श्रम करें लिखने का, उन सारे के सारे लेखकों को एक अपनी बुद्धि ठीक करना चाहिए कि हमारी कृति को ले जाने वाला कौन है। आपकी जीवन की प्रमाणिकता हमारी कृति को प्रमाणित कर पाएगी। मित्र, यदि सोने की अंगूठी है तो लोग उसकी डिब्बी भूखल की बनाते हैं। हीरे मोती की ये डिब्बियां मक्खन की होती है। उच्च वस्तु को उच्च आसन देता है। इसी प्रकार से उच्च कृति बनाने से परेशान है तो बेटा आपका जीवन भी उच्च होना चाहिए। जिनके जीवन उच्च नहीं है वे जल्दी की नकल पट्टी करके लिख के बैठ जाए, उनकी कृतियां चलेंगी, क्योंकि कृति को पढ़ने वाले सबसे पहले हम जैसे लोग तो कृतिकार को ही देखते हैं। कारण हम श्रद्धा से शुद्ध शुद्ध भक्तिपूर्वक आचार भक्तिपूर्वक कृतिकार को नमस्कार करते हैं। यदि आचार भ्रष्ट कृति को भी शुद्ध आचार भक्ति से वंदना करते हैं तो जिसको हम सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति से पिछी उठा करके नमस्कार करने जा रहे हैं, कृति के रहस्य को भी पता होना चाहिए। कृतिकार का हम जय लगाते हैं तो कृतिकार प्रमाणित नहीं होगा तो हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं ले पाएंगे। देश में बहुत ग्रंथ लिखे गए, विश्वास मानिए, लेकिन ग्रंथियों पर नहीं आ पाते। इसलिए पंडित मित्र लेखन के साथ जीवन भी अंकित प्रमाणित होना चाहिए।
नहीं लिखना चाहिए कि कैसा है। अब अलिखित में ये लिखने वाले दूसरे होंगे। तीर्थंकर महावीर ने, तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर संपूर्ण तीर्थंकर भगवान ने, कोई भी तीर्थंकर महापुरुष ने अपने जीवन वृत्त को न लिखा न किसी से लिखवाया, न लालच दे करके न धन दे करके अपना जीवन वृत्त लिखाया नहीं है। अपना जीवन वृत्त लिखाया नहीं है, उन्होंने व्रतों को पाला है तो जीवन वृत्त बन गया है। किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को एक पूर्ण मुद्रा देकर के आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जो जो चरित्र लेके आ रहे हैं उनके ऊपर प्रमाणित नहीं हो पाते। क्यों? जिस जीवन लोगों के ऊपर लिखने वाले लेखक लिख रहे हैं वो जीवन जीने वाले हमारे साथ जी रहे हैं। उनके जैसा लिखा है वैसे दर्शन नहीं होते हैं तो उनकी कृतियों को कोई देखना नहीं चाहता। और किसी ने किसी के ऊपर जीवन पर चल जब विश्राम, पर जो जीवन पर चल पड़ेगा वो अंदर से तुम्हारे जीवन को देखेगा नहीं। जैसा लिखा वैसा न दिखा तो पढ़ने वाले के साथ नुकसान है। मित्र जिनको अपना जीवन से दिखाने को जीवन बनाना प्रारंभ करते हैं, जिनके जीवन नहीं बन पाते उन्हें कोई छुरी रखकर शरीर साफ को गाय में सुनते, वो भी सूंघ सूंघ की घास खाती, सुपर सागर सूंघ सूंघ की घास खाती गाय। जिस घास में कोई तत्व नहीं है उस घास को गाय में छोड़ देती है। फिर मित्र गौ, इतने भी समझदार बच्चे होते हैं अनिल भैया, हर बच्चे को ऐसा मत देखना, इतने समझदार बच्चे होते हैं सोते सोते भी कोई दूसरी माँ अपना आंचल पकड़ा दे, बच्चा अपनी माँ के पसीने की गंध जानता है, उसके मुख में दूसरी माँ का आंचल नहीं डालता। सुनो मेरे मित्र, माँ भगवती वागीश्वरी जिनवानी के बेटों ध्यान से कब सुनिएगा। ऐसे बालक इस धरती पर जो गैर माँ के स्वकीय माँ को छोड़ करके गैरों के आंचल को नहीं पकड़ते, वे पसीने की गंध से समझ जाते हैं ये मेरी माँ नहीं है, उसका दूध नहीं पीते। जैसे एक छोटा सा बालक दूसरी माँ के पसीने की गंध को सुन करके आंचल को मुंह में नहीं डालता है, ऐसे सच्चा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी भक्त प्राणी जिनवाणी माँ को छोड़ करके दूसरे शास्त्र को अपने कानों में नहीं डालता है, अपने अंतर्गत में नहीं डालता है। भक्ति प्रमाणम वाक् प्रमाणम, भक्ति प्रमाणम वाक् प्रमाणम, भक्ति प्रमाणम वाक् प्रमाणम, वक्ता प्रमाण है तो वचन प्रमाण है। इसलिए जब गर्दन की गद्दी पर बैठ कर यूं पीने को तैयार है, हे जी ओ ज्ञानी आगम अतर गोचरा, आगम अतर गोचरा, आगम पर पुरुष किसी के तर्क नहीं चलते हैं, आगम प्रमाण होता है। आप जो लिखने जा रहे हो उसकी पंक्ति पंक्ति में विरोध नहीं आना चाहिए, लेकिन आप आगम नाम से लिखोगे मित्र, आगम की हंसी हो जाएगी तुम्हारी लिखने से।
अब तो सबको समझ आना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूं? आप ग्रंथ में लिखना चाहते हो तो स्वयं का जीवन प्रमाण बनाना पड़ेगा। स्वयं के जीवन के 4 प्रमाण होना चाहिए, स्वयं का ज्ञान प्रमाणित होना चाहिए और स्वयं का संज्ञान भी प्रमाणित होना चाहिए। जब आप पर विश्वास किसी की आस्था नहीं होती है, कुछ भी लिख के बैठ जाना, लिखा रह जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो आप जो सदियों के बाद पढ़ा जाएगा तो वो भ्रम भी निकाल दीजिए। सदियों के तक आपका पृथ्वी योग देखेगी। यदि पृथ्वी व्यवस्थित नहीं रहा होगा तो आपकी सदियों तक वे ही शास्त्र होते हैं जो पढ़े जाते हैं। अपनी डायरी पर नोट कर लेना। सदियों तक वे ही शास्त्र पढ़े जाते हैं, चलते जो पढ़े जाते हैं। जिन ग्रंथों का पठन पाठ नहीं होता है उनका प्रारंभ ही अंत होता है। जैसे कि जिन लोगों के जीवन में एक कोई विशेष काम नहीं होता, उनका जन्म ही मरण होता है। ये सुना कभी? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। जिन्होंने अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ काम करने का विचार नहीं किया, अपने जीवन में कोई अच्छे काम कर ही नहीं पाए हैं, ऐसे लोग जिस दिन जन्मते हैं और अच्छे काम करने की क्षमता ही उनके पास नहीं है, वे जिस दिन से जन्मते हैं उस दिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। पर जो पुरुष जन्म लेते इसके चेहरे पर चमक चल रही है कि भविष्य का पंडित होगा, समझ का भविष्य का दिवंगत चांद होगा, भविष्य का भगवान होगा, ऐसा व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके द्रव प्राणों का भी होता है और उसकी जिसकी मृत्यु नहीं होती। जीवन में जो इसके साथ जीवन आए समझे, मेहनत करने के साथ साथ इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मेहनत तो करता हूं पर मेरी मेहनत काम में आएगी कि नहीं। उसको जीवन बनाना पड़ेगा। बार बार यही हुआ, जीवन बनाना पड़ेगा। लेकिन विश्वास नींव तो मजबूत भरी, नींव तो मजबूत भरी भवन की, लेकिन बीच में आपने उसका मटेरियल घटिया लगा दिया तो भी भवन गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ऐसे प्रारंभ का जीवन थोड़ा बड़ा मजबूत जिया, तो मध्य के जीवन में तुमने घटिया काम करना प्रारंभ कर दिया है, तुम्हारे यश का भवन गिरेगा, कीर्ति नष्ट होगी। मित्र मध्य का भी तुमने अच्छा बना लिया, वो अंत नहीं सोचा, कौन देखता है, अब तो जाने वाला हूं तो मरण पड़ जाएगा। वो अंतिम चोटी ही मिलेगी तो फिर लोग अनुमान ज्ञान लगाएंगे, अनुमान ज्ञान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समाधि जिसकी बिगड़ी है उसका भूत का जीवन जरूर माया चलेगा हुआ। मात्र पंचांग सिखाए के एक पहलू को मत समझिए, अनेक पहलुओं को समझिए। इसलिए भवन निर्माता शिल्पकार जमीन से प्रारंभ करता, नींव से भवन को पीयूष गुनिया लगाना प्रारंभ करता चोटी। भवन निर्माता शिल्पकार गुनिया लगाता है। समझते गुनिया क्या आप लोग? गुनिया लगाता है कहीं हमारी दीवार तिरछी आई ना हो जाए, और जिसको दीर्घकालीन भवन निर्माण कराना है वो उसके मटेरियल को भी, उसकी सामग्री को भी उत्तम से उत्तम लाता है।
प्रकार से जिन जीवों को अपना जीवन का यश मोक्ष तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य है, उन्हें प्रारंभ से लेकर के अंतिम समाधि तक एक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। और एक जैसा जीवन जीना ये तुम्हारे जीवन की चुनौती है। एक गाने बोले, एक जैसा जीवन जीना ये तुम्हारे जीवन की चुनौती है। न श्रद्धा डगमगा है, न ज्ञान डगमगा है, न तुम्हारा आचरण डगमगा है, न जीवन की चुनौती है। एक जैसा जीवन जीना। जिनके मुख से ये निकले पीयूष हम पहले ऐसे थे, इसका मतलब तो मर चुके हैं। जिनके मुख से ये निकले बोले हम ऐसे थे, यानी तुम मर चुके हो। मत पुरुष, मत पुरुष जो साधक योग के अंदर ऐसी साधना करता था, अब तुम्हारी साधना बढ़ना चाहिए थी, तुम मर चुके हो। मृत लोगों से तो बास आती है, मृतों से दुर्गंध आती है, मृतों से दुर्गंध आती है। इसी प्रकार से जिन जीवों की साधना भूत हो चुकी है, उनके साधना के शरीर जिस साधना को जिस शरीर से साधना की थी, जिन भावों से साधना की थी, वे भाव सड़ चुके हैं। इसलिए ज्ञानी लौकी लगाने वाला भी, लौकी लगाने वाला भी, लौकी लगाने वाला भी दिन भर देखता रहता खेत में, कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। जौआ से लेकर के बड़ी लौकी तक। पंडित जी, अभी हम लोग बिहार में माधोर चंडी नालंदा में थे, वहां पर एक खेत में लौकी, साग, भाजी, भिंडी वगैरह लगी हुई थी। वो दिन भर वो लोग उसको घूमते रहते, काम करते रहते, उलट पुलट करते रहते थे। तो मैं जान गया बात क्या है, यदि उलट पुलट नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे ना, तो इनमें कीड़े लग जाएंगे। ऐसे वो अपने जीवन का उलट पुलट करके नहीं देखेंगे, उनके जीवन में अहंकार, ममकार, संकल्प, विकल्प के कीड़े लग जाएंगे और मालूम पड़ा उनका जीवन कीड़े हैं। उलट पुलट क्या है? प्रतिकरण, प्रतीक्षा, मित्र, ये सब उलट पुलट का स्थान है हमारे यहाँ। प्रतिकरण, प्रतीक्षा, आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रायश्चित, ये उलट पुलट का काम है। न्याय अपने भावों को, तो यदि जिम्मेवारी नहीं सुनी, स्वाध्याय नहीं किया, तो विश्वास रखना भाई भूले बिना कीड़े लगे तुम बच नहीं सकते। व्यक्ति स्वाध्याय सुनता है, उपदेश सुनता है, उसके भावों का मार्जन होता है, भावों का मार्जन होता है। कितनी सुंदर तुम्हारे पास गाड़ी हो, तब भी कैसे चलना चाहिए। कितनी सुंदर तुम्हारे पास गाड़ी हो, पूरा तुमको विश्वास है कि हमारी गाड़ी खराब नहीं हो सकती रास्ते में, तब भी आपको पैसे रख के चलना चाहिए। कोई अपनी गाड़ी को खराब होना नहीं सोचता, लेकिन साइकिल भी लेके चलता आपके लंबे रास्ते के लिए, तो एक पंप लेके चलता साथ में। कब हवा उसमें कम हो गई तो आप भरोगे, हवा पंप लेके चलता पंप, और नहीं मिला कुछ लाभ वाला तो साथ में पेशकश। मित्र बहुत सारी सामने लेके चलता पाना वाना, मैं सुधार दूंगा, बस मित्र समझिए कि इतनी सुंदर गाड़ी को तब भी आपको सुधार कुछ लेके चलना पड़ता है। ऐसे कितने सुंदर तुम्हारा चारित्र हो, तब भी आपको
मेरे मित्र अपने साथ में जिनवाणी की हवा भरने का पंप लेकर चलना चाहिए। जिनके जीवन में जिनवाणी की हवा नहीं है वे कुछ बेटा लंबा जीवन साधना कर नहीं जी पाएंगे। कलयुग में तो संभव ही नहीं है। चतुर्थ काल में वीतरागी मुनि अपने निगंत वीतरागी दिगंबरा चाल से दीक्षा लेती बासर का दिन करते थे। बेटा कहीं भी आगे वो पढ़ लीजिए, बड़े बड़े राजा महाराजा ने पंडित साहब दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने अध्ययन किया सबका। दीक्षा लेते मित्र ईट चूड़े में लग जाए उनका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। बाह्य प्रपंच में लग जाए उनका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। शुद्ध ज्ञान करना चाहिए। साधु कार्य तबाह सुखा। यदि आपको बुरा लगता बुरा तो शुद्ध हो जाता, लेकिन आप हटाने से शुद्ध समाप्त होगा। साधु कार्य उनकी भाई साधु कार्य साधु का काम तब शुद्ध है और तब शुद्ध समाप्त हो गया जैसे पानी लगना बंद हो गया पान के बीड़े में। पानी लगना बंद हो गया पान के बीड़े में, पानी लगना बंद हो गया पान के खेत में। मित्र सारे पान समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवती मां जिनवाणी का पानी लगना बंद हो गया, ये चार के पान समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं सर्वहितकारी भगवान सर्व की ज्ञानी ही प्रमाणित है, अन्यथा नहीं। कैसे? वचन से प्रतिपादने तद वचन एवं प्रमाणम। ऐसे वचन के अतिशयों से युक्त जो वचन है वे ही प्रमाण है। न तो एकांत ने अपोर से बचेगा। जो एकांत से अपोर से वचन मानते वे प्रमाणित नहीं है। अब न्याय पंडित साहब ऋषभ भैया, अपोर से वचन तुम्हारे वक्ता का ही निर्णय नहीं है, तुम्हारे प्रवक्ता का ही निर्णय नहीं है। रथ्या पुरुष था क्या? ज्ञानी पुरुष था। अब जिसका मित्र 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 जिसके पिता का ही पता नहीं चाहिए उसको हम किसके संग जाते हैं? जिसके पिता का ही बोल नहीं है। ओ मां मोल लिए बैठी हो, अब मां ही मर चुकी हो। अब बोलो बेटा कौन से वंश में जाए? उसकी शादी कौन करेगा? ब्राह्मण अपनी बेटी देगा क्या? क्षत्रिय देगा क्या? जैन देगा क्या? मित्र कन्या दी जाती कुल दे करके, कन्या दी जाती जाति दे करके। ऐसे ही मित्र भगवती जिनवाणी मां समझानी बेटे आपको मुक्ति कन्या परवारा तभी डालेगी जब तुम्हारे तत्व के निर्णय को देने वाला वक्ता पिता है उसकी प्रमाणिकता का बोध होना चाहिए। बहुत खुश होते अपोर से। तुम कहाँ खुश हो गए अपोर से पर? आप सोच रहे अपोर से भी प्रमाणित हो जाऊंगा, पर मित्र ऐसे भी लोग बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है पंडित जी, ऐसा तो नहीं है पंडित जी। ऋषभ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है किसी को अपने कुल का जाति का किसी बच्चे ने जन्म लिया और जन्म से माता पिता का वियोग हो गया। अब मित्र उच्च कुल में भी स्थापित करना चाहता, अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है, तो वो कहने लग जाए जिनके माता पिता का पता नहीं है, वे अपोर से बच्चे हैं, अपोर से बच्चे परमात्मा ने आकाश से टपकाया है। हे मित्र संतान अपोर से ही होती है, संतान अपोर से ही होती है, संतान अपोर से नहीं होती है। माता पिता से जन्म लेती संतान अपोर से नहीं होती है। इसी प्रकार
देखो, आप इस भवन को मत देखो, अंदर के सिद्धांतों को देखो। और आज आपको लग रहा क्या कह रहे हैं, मैं आज के नहीं कह रहा हूं, दीर्घकालीन लोगों के लिए समझ आना चाहिए। वो जो नहीं समझ पा रहे दीर्घकालीन को भी समझ आना चाहिए। अपोसे का मतलब क्या है, किसी पुरुष के द्वारा किया गया ना हो, जिसमें क्रिया है वो कृत है। समझ गया, जिसमें क्रिया है वो कृत है, जिसमें क्रिया है, आप पर लक्ष्य दिया, जिसमें क्रिया है वो कृत है। जो कृत है वो कर्म है, जो कर्म है वो कर्ता से युक्त होता है। जिसमें क्रिया है वो कर्म है, जो कर्म है वो कर्म है, जो कर्म है वो कर्ता से युक्त होता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया है, जहां करोति शब्द है वहां कर्म निश्चित होना चाहिए। जहां करोति क्रिया है वहां कर्म नियत होना चाहिए। और जहां कर्म होगा वहां कर्ता भी होगा। जब कर्म होगा कर्ता होगा, वहां कर्म भी चाहिए। और जब कर्ता कर्म कर्ण है वहां संप्रदान भी चाहिए। किसके लिए कर किया, संप्रदान भी चाहिए। और आपने किया है, दूसरे नहीं किया, ये अपादान भी चाहिए। आपने जो किया है अपनी योग्यता में किया है, अधिकरण भी चाहिए, अधिकरण भी चाहिए। और विवाह से देखना चाहते हो तो मित्र संबंध भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। इसलिए जो अपने आप को श्रेष्ठ वक्ता बनाना चाहते हैं, पुरुष बिना अध्ययन व्याकरण समझे बिना ये श्रेष्ठ वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। बेचारे ग्रामीण जनों को ग्रामीण भाषा में उलझा लेगा ये सरल है, विद्वान के लिए तुम नहीं समझा पाओगे, नहीं समझा पाओगे। जो स्वयं ही नहीं समझे हो तो क्या समझा पाएंगे आप। डांट के प्रकार के किसी को बिठा देना ये प्रवचन की भाषा नहीं है। डांट के किसी को बिठा देना ये प्रवचन की भाषा नहीं है। भीतर के विद्यार्थी के बंधन टूट जाए और तत्व का स्फोट प्रकट हो जाए और चार पर आस्था ही नहीं चरण प्राप्त हो जाए, इसका नाम प्रवचन है। वो प्रवचन है। और ऐसे प्रवचन भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। जो जीव अज्ञानता से मोक्ष मांगने आ रहे थे उन्हें भी निर्णय हो जाए नहीं अध्ययन करना चाहिए, उन्हें भी विश्वास हो जाए कि अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर से अध्ययन करना चाहिए। बिना अध्ययन के कलयुग में एक दिन भी आपने संयम का काम नहीं किया। चुनौती है। बिना अध्ययन के कलयुग में अपने आप को आप जीवित नहीं रख पाएंगे। बिना पानी की मछली जीवित नहीं रहती है, जैसे बिना ज्ञान के साधना जीवित नहीं रहती है। इसे आज अमृत ने स्पष्ट लिख दिया है। नई संबित उपदेश भैया, नई संबित उपदेश चरतम अज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञान आरत मुक्तम चार आरत तस्मा। कहां से बोल रहा हूं? हे ज्ञानी, नई संबित उपदेश ये संबित चिंता नहीं है, अज्ञानता
जिन प्रमेयों की व्याख्या दूसरे श्रावणाचार में नहीं की गई है, उन प्रमेयों की व्याख्या पुरुषार्थ निपाय ग्रंथ में की गई है। रतनकांड श्रावणाचार्य का जो स्वागत करते हैं, उनको पुरुषार्थ निपाय का भी स्वागत करना चाहिए। ज्ञान आराधना के साथ चारित्र आराधना होना चाहिए। मतलब आइए स्थूल विद्या को छोड़ के बैठ जाना सरल है। ज्ञानियों, ध्रुव विद्या को छोड़ के बैठ जाना सरल है। भाव विद्या को कैसे छोड़ देंगे? पंडित जी कुलदेव पुजारियों की आराधना तो नहीं करते, पर जब जब संकट के दिन आते हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, और विद्यानिष्ठ और परमात्मा रक्षा करो। हमारे ऊपर ये लूटे क्या? जो लूटने वाला हो, मनने वाला हो, तो मुनि नहीं होता, भगवान कैसे हो सकता है? जो क्षण क्षण में रूठे, नहीं भैया, जो क्षण क्षण में रूठे, क्षण क्षण में मरे, रूठने वाले को देखने से मुनि साधु ने स्वीकारा, भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम उन मुनियों के भक्त हैं। यशोधर नाम के बाजार जंगल में ध्यान के लिए राजा दशरथ ने मृतक सांप छोड़ के गले में लटका दिए। 3 दिन तक नहीं पड़े। अपने महाराज से कहते हैं, आपके गुरु पर ऐसा किया है, विश्वास होना चाहिए। साक्षात कितना बड़ा विश्वास था अपने गुरु पर। मेरे दिल पर गुरु होंगे, वही होंगे। 3 दिन बाद पहुंचते हैं राजा श्री महाराज जी के साथ। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? वो राज खड़े हैं, चीटियां से गुजर रही है, सांप लटक रहा है अंदर। राज हिल नहीं रहे। क्यों? मेरे हिलने से चीटियों को कष्ट होता। वे साधु पुरुष होते हैं, अपने कष्ट नहीं देखते, पर दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। वे ही साधु पुरुष मित्र जो अपने कष्ट को देखते ही नहीं है, पर दूसरों को कष्ट देते ही नहीं। जो मात्र अपना यश और अपना सुख देखते हैं, दूसरे की यश अपने से कोई चिंता नहीं है, वे साधु पुरुष होते ही नहीं होते। आगम से मिलना, व्यक्तिगत मत देखना। रूठना, मनना, मनवाना, भेंट लेना, ये तो महिलाओं के काम है, ये पुरुषों के काम। माता पुरानी माता जो है सो है। पुरानी भाषा बोलूं, आपकी बोल रही राजशाही घरानों की भाषा बोलता हूँ। पुरानी ले रानी खटपाट पड़ी कोट गए, पुरानी भाषा है। खटपाट खटिया पटिया लेके टांग दिया है, वो खटिया को पड़ी है क्या आपको भवन में। हे मित्र, ये राजा की रानियां को भवन में जाती थी, साधु पुरुष को भवन में नहीं जाते। तो साधु पुरुष को भवन में चले गए, घोर पाप, महापाप, बहुत पाप। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए है, जो परमेश्वर जब हमारे साधु ही नहीं रूठते हैं, तो परमात्मा कैसे रूठ सकता है?
ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हैं, ऐसे परमेश्वर के वचन ही प्रमाणित होते हैं। आप निबंधन मागमहा, तो आपके वचन निबंधन, जो आपके वचन निबंधित है वही आगम है, और कोई अपोर से वचन प्रमाणित नहीं है। हमारा आगम ही तो अपोर से है। तो ये भी क्या बोल रहे थे, ठहरिए, क्या बोल रहे थे, हमारा आगम ही तो अपोर से है, तीर्थंकर महापुरुषों के द्वारा उपदिष्टित है, इसलिए अपोर से है। ईश्वर सोई बड़े सिंह बंदनम धोई आए निकम मलम पड़िवामी वट्टिमानम तिक्तम धर्मस्य कर्तारम। धर्म तीर्थ के कर्ता वर्तमान महावीर स्वामी क्यों वर्तमान शासन की अपेक्षा से हमारे ग्रंथ कर्ता भगवान महावीर स्वामी है, लेकिन सिद्धांतों की अपेक्षा से जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, पंचास्तिका, षट्द्रव्य, नौ पदार्थ, सात तत्व, इनके बारे में मित्र आपको बोध होना चाहिए। ये 6 द्रव्यों का कर्ता कौन है, पंचास्ति का कर्ता कौन है, सत्लेश का कर्ता कौन है, 9 पदार्थों का कर्ता कौन है, 7 तत्वों का कर्ता कौन है, त्रिकाल का कर्ता कौन है, ये मित्र इनका कोई कर्ता नहीं है। मत लोक का कर्ता कौन है, अधो लोक का कर्ता कौन है, उस लोक का कर्ता कौन है, इनका कोई कर्ता नहीं है। इसलिए सिद्धांत ही आगम है, आगम ही सिद्धांत है, इसलिए इनका कोई कर्ता नहीं है। इसलिए सिद्धांत का अपोर से सनातन है, त्रैकालिक है। तीर्थंकर जो कर्तापन का आरोप हम करते हैं वह वर्तमान की अपेक्षा से है। कितने बालक बड़े बेटा, इसे कठिन विषय मत कहना, सरल भी मत कहना, मित्र से जान करके आपको विश्व को बताना है कि हम अज्ञानी अपोर से को अपोर से मानते नहीं, सिद्धांत अपोर से होते हैं, सिद्धांतों के द्वारा तो अपोर से होता है। बराबर भैया पंडित जी साहब, जितने धरती के देवता दिगंबर वर्तमान भारत की भूमि पर विचरण कर रहे हैं, ये सभी महिला अपना पूरा शोषण मात्र जिनवाणी को दे दें, एकांत भावों का स्थान नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, पंडित नहीं बचेगा। हमारे बचत प्रमाण हो गए और जितने महिला इस शहर बैठे हैं और मुझे परिस्थिति मेरा कहना है बेटा, मौन रहना, मुखरित हो, मात्र जिनवाणी बोलना, क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती हुआ सैनिक ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता, मात्र भारतीय सेना का सैनिक होता। एक सैनिक से राष्ट्र जय नाम करता है और एक सैनिक के नाम पर राष्ट्र आंसू जाता है। ऐसे बेटा तुम जिन शासन के सैनिक हो, अब तुम भूल जाओ कि मैं पूर्वाल हूँ, परवाल हूँ, खंडेलवाल हूँ, जयसवाल हूँ, कौन बाल है, सारी बालें हटा दो, मात्र दिगंबर चाहिए। न लाल न बाल, कुछ नहीं, मात्र जैन मुनि हो, और जैन मुनि के नाते आपको सुख का गंभीर करना चाहिए। तुम जहां भी होंगे और जिन शासन का आपके शब्द में जिनवाणी गुंजित होगी, वो मित्र क्या
क्या सुंदर ने तुमसे पूछेगा मैं कौन सी जाति को, तो ये कहना ओ जय समझ। पंडित जी एक घटना आपको बताऊं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर गांव में, चंद्रपुर नगर आपने सुना, चंद्रपुर में हम लोग से पंचगढ़ चल रहा था, वहां पर बहुत भिक्षु आया। उन्होंने आकर के एक ही प्रश्न किया, मुझे आपसे महावीर की वाणी सुना है। ये भी उन्होंने कहा हमसे कि मुझे आपके प्रवचन सुना। मुझे याद है बौद्ध भिक्षु ने आकर के हमसे मां इतना कहा कि मुझे महावीर की वाणी सुना जाए। कि महावीर ने क्या बोला था, बेटा वहां तो तत्व उपदेश मूल प्राकृति गाथा भूल गई, कुछ की भाषा में प्राकृत ही बोलना, तो महावीर की दिशा सुननी है आपके पास। ये आपकी पहचान है कि ये अमुक सागर है, अमुक सागर है, पर बाहर मात्र तुम जय विराज हो। महावीर परंपरा के श्रवण को, सुगंध परंपरा की नींद को, महावीर परंपरा के श्रवण को, महावीर परंपरा के श्रवण को, सुगंध परंपरा के श्रवण नहीं आप। इसलिए महावीर परंपरा के श्रवणों के लिए चाहिए ऐसा श्रम करें, चारित्र के लिए, कल्याण के भी श्रम करें और जिन शासन के जन्म के लिए भी श्रम करें। स्वाध्याय करना पड़ेगा। बहुत जगत के लोग अपने अपने सुप्रसाद बहुत लोगों ने नाटक ओरा की परीक्षा हमारे कितना ओरा कितना ओरा। अरे ओरा के रहस्य पूछ में आपको बता रहा हूं, ओरा क्या है? ज्योतिष में जो ओरा होता ना, वो प्रारंभ कहां से होता है सुनिए। अहोरात्र, अहोरात्र, तो आ हटा दीजिए और का हटा दीजिए, क्या बचा? अहोरात्र शब्द है, अहोरात्र। तो अहोरात्र में आप क्या हटा दीजिए और पहले का का हटा दीजिए, ये क्या हो गया? ओरा। तुम ओरा की खोज कर रहे मित्र, दिन रात तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम्हारी बचना अंदर में भर जाएंगी, फिर तुम अपना ओरा नाम लेगा। गुड़िया तुम मात्र बताती है, निकल रही है, दीवार कैसे बन रही है, गुड़िया को दीवार बनाती है। ओरा बताते हैं, ओरा बनाते नहीं किसी का। और भी नहीं हुआ। इसलिए आप एक सलाह देना, जितने लोग पूछे बोले मेरा क्या है, बेटा बेटा मौन होना सीखो, बेटा ध्यान करना सीखो, यानी गाली और बकवास करना बंद करना सीखो। पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारा पूरा बढ़ेगा, और पुण्य नहीं करोगे कसाय हो, आमर से ईर्ष्या से भरे हो, तुम्हारे कभी पूरा तो चलेगा, चेहरा नहीं समझ सकता, पूरा कब बनेगा। हम थोड़ी थोड़ी जगह की विद्या देख लेते हैं, पर मुझे तो ध्यान विद्या ही पसंद है। ये तो रात में मान चुका है। प्रमाणिक प्रश्न, अपोज से कोई गति नहीं होती, वो अपोर्शन गति लोग को मानी जाती है। मित्र उसमें यहां पर कह रहे हैं, न
ओर से बचने न चित्र कथा कल्पित प्राण वचन और न चित्र कथित जो अनेक प्राण वचन रखे लोगों ने मित्र चित्र विचित्र लोगों की बातें भी पुराण पुरुषों की बातें भी प्रमाणित नहीं है। जो परम ब्रह्म परम पुराण भूत है परमेश्वर, ऐसे अनंत जिनेश्वर के वचन ही प्रमाण है। अंतातीत अंतातीत जो अंतातीत इन्होंने अंत अतीत क्या ध्रुव क्षेत्र काल भाव परछेद अंतातीत जिन्होंने ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव पंच प्रणाम से अतीत हो चुके हैं और जिनके ज्ञान का अंत नहीं है वे अंतातीत जिनेश्वर केवल ज्ञान रहा। आइए इस विषय को समझिए। ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव ये पंच प्रावधान है। ये पंच प्रावधान को उन्होंने क्या किया है? अतीत हो चुके हैं और अंत अतीत और अनंत को प्राप्त हो चुके हैं। केवल ज्ञान गुण का अंत कब होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए वे अनंत परमेश्वर अंतातीत गुण ऐसा पाया जाता जिनके ते अंतातीत गुणस्तेभ्यः वे अंतातीत गुणों से हैं। यदि अनेना ज्ञान अतिशय प्रतिपादनेन ज्ञान अतिशय से प्रतिपादित होकर के बुद्धि आदि सब रिद्धि सुनिए विशुद्ध सागर नमस्कार करें अनंत परमेश्वर को। ये बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति उन्हें तो करना ही चाहिए है। लेकिन जो सप्तऋत्वियों से मंडित बुद्धि आदि रिद्धियों से मंडित मध्य आदि ज्ञान से युक्त चतुर्विध ज्ञान संपन्न मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान महाप्रियता चार ज्ञानों से संपन्न होते गणधर परमेष्ठी। ऐसे गणधर परमेष्ठियों के द्वारा भी गणधर देवादि योगेंद्रियाणाम जो गणधर देवादि योगियों की तरफ बंधस्ते जो बंधनी है भवन्युक्ता। ऐसे वे कौन? जिन्हों बेचे अभाग्यवान राजेश मित्र परम अभाग्यवान कर्मातीत की वंदना करने की अभाग्य है। अन्यथा पता नहीं कौन से अस्त्र धारी में से गिरना पड़ जाता। जितने हम व्यस्ते हैं और भाग्य स्वीकार होकर भाग्य स्वीकार बीत जाएगी परमेश्वर को छोड़ के आज ही तुम नाना स्थान पर जाने में भाव रखते हो तो तुम्हारा दीर्घ संसार में छूटने का समय नहीं आया। यदि निरंतर नहीं होकर के पुरुषार्थ मस्तिष्क में बेटा किंचित भी श्रद्धा छोड़ गई उस संसार की तीव्रता का नाश नहीं। बाह्य विभूति को देख करके किसी छोटे छोटे धारी को मैं अपनी श्रद्धा नहीं दे सकता। नीले पीले से वस्त्रों को हम अपनी श्रद्धा नहीं दे सकते। नग्न वस्त्र जैन बुद्धांकिता। इसलिए मित्र सुख में भी कभी मत सोच रहे ऐसा मत सोच सकता कि इतने दिन से उदास हो इधर देखो यानी कितने दिन हो गए 15 वर्ष से मूल की जीता। लोग तो कोई साधना नहीं कर रहे उन्हें देवी देवता से
लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना भीड़ तो तुम्हें बुलाने वाली यहाँ बनी जाती है, भीड़ तुम्हारी मुंह बने की प्रमाणिकता नहीं है। पंडित जी कहीं फिसल मत जाना, कहीं फिसल मत जाना, अंतिम श्वास को प्रतिसाना बोला, फिसल मत जाना। जितने बुजुर्गों वृद्ध विद्वान को मिले वो ये सोचते कि उसके साथ हमारे गंदे बने की प्रशंसा करेंगे। पंडित जी चाहे भाई जी हो, चाहे आपके मित्र पन्ना राय साहित्याचा हो, चाहे आपके परिवार में कोटिया हो, चाहे आपके जगन मोहन शास्त्री हो, इन विद्वानों को हमने देखा है। जयचंद्र जी, उदय सिंह जी, इन सबको हमने देखा है। मैंने यही कहा कि पंडित जी मैंने उस बच्चे को देखा है। ऋषभ भी आपसे भी कह रहा हूं, पंडित जी उस बच्चे को देखा है जो बहुत देर तक मां की गोद में दूध पीता रहा और थोड़ी देर बाद मुंह में भरा दूध उसने बाहर उड़ दिया। चाहे बच्चा ने क्या किया, मां के आंचल से निकाला, मुख में भर दिया, बाहर निकाल दिया और शरीर सड़ाई डिब्बों पे बंद, शरीर सड़ाई डिब्बों बंद अवश्य बिस्कुट खा के उठाने खाने लग गया। ऐसे ही विद्वानों तुमने जीवन भर मां का दूध पिया है, अंतिम समय इसको उगल मत देना, कोई एकांत बातों के सारे बिस्कुट पर खाने लग जाना। अनिल भैया सुनैना मित्र, भैया तुमने जीवन भर मुनियों की सेवा की है, आचार्यों की सेवा की है, जीवन की अंतिम श्वास आते आते बेटा भैया सुनैना यानी पटना, जीवन की अंतिम श्वास आते आते आपने तुम्हारी 3 पीढ़ियां देखी है। आचार्य ढमन साहब की सेवा की आपने, आचार्य सरस्वती साहब की सेवा की आपने, आचार्य विराट साहब को आपने पूजा है, आपने सरस्वती साहब की वंदना की है। मित्र उन्हीं के प्रशंसों को आपने देख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो। भैया अंतिम श्वास तक अपने बेटे से इतना बोल देना, मेरी अंतिम श्वास का समय आए, मुझे कोई भूत होटल में पास मत ले जाना, दिगंबर मुनि का सम्मान। क्या सागर में कैसे जिनके पास मुझे लोग लगे अंतिम से आलू मांगे दिखाने, बहुत समझाया, अब तो छोड़ दो, मेरे महाराज को तो कोई नहीं लगे, बुंदेलखंडी बोले कुछ नहीं, कोई नहीं लगे, भी आलू नहीं किए लगते। हे मित्र कुछ अच्छे नहीं लगता, नौने नहीं लगता। जिस व्यक्ति को अंतिम श्वास तक आलू मीठे लगे, प्राशद जो फीका लगे, दुनिया की बातें सुनने में अच्छी लगे, जिनवाणी न सुहाए, समझ लो जो आलू बंदर जी है। जो जी ये जिनवाणी सुन इस बात के साथ सुने कि हे भगवती बागेश्वरी, जिनवाणी बात बात अंतिम श्वास तक आपका अंग, आपकी क्रोध हमसे दूर, हम आपके दूर क्रोध से दूर न हो। ऐसे दर भगवंत ने इनकी वंदना करते हैं। जितो बस पंथ का संसार आज जो का होता संसार यसे जित भवस्तेभ्यः, मालूम है किसी का क्या, नमो जित भवान, नमो जित भवान, भगवान भव को जीतने वाले, और भव को जीतने की मार्ग की कई कला है, देखो मूल
मुरादों बेटा एक ही कला है समान, बस एक ही कला है, दुनिया से निरपेक्ष जीना पड़ता है। यदि हम आपके मित्र आपको नहीं दिख रहे साथ साथ, तो बेटा जिन्हें तुम मित्र बनाना चाहते हो वे भी तुम्हारे मित्र नहीं है। हम आपको आपके मित्र नहीं दिख रहे हैं, तो जिन्हें तुम अपना मित्र बना रहे हो वे भी तुम्हारे मित्र नहीं है। मित्र तुम्हारा जो कोई संसार में है तो पंच परमेश्वर से निश्चय से आत्मा ही तुम्हारा मित्र है। जितने महिलाएं तुम्हारे साथ हैं उनके साथ आप हो, इन सबको मात्र धर्म गुरु और धर्म वास्तविकता की दृष्टि से देखना, एक को भी संसार की लोगों जैसे मित्रता से मत देखना। वो तुम्हें यदि आपने संयत चारों पर मित्र बना लिए हमारे पक्ष में रहते हैं तो विश्वास रखना जितने महिलाएं सबको शत्रु दिखेंगे। वो मालूम चला हमने अपने जीवन में क्या किया, बराबर बिल्कुल समझा। एक साधक से कहने आए पुरुष, हम अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, मुझे दूर है ना, हम जैन मुनि हैं, हम जैन मुनि हैं, हमने विभाग से आचरण ज्ञान से अपना गुरु बनाया है, उसी विभाग से आप हमारे गुरु भाई को एक मार्ग संबंध नहीं है। आप अपने लक्ष्य पर रहिए या अपने लक्ष्य पर रहिए, आप मित्रता स्थापित करके आप अपने गुरु के शत्रु को बनाएंगे। ये 1991 की घटना है। मैंने स्पष्ट बोल दिया, मैं आपका मित्र बनना पसंद करता हूं, मैं मित्र विश्वास सत्य प्राणी मात्र मित्र हूं, पर जो तुम राग बड़ी मित्रता की बात कर रहे हो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं जैन मुनि बन चुका हूं, इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसी कार सत्ता जिसके मस्तिष्क में होगी वही मुझे राजन में जी पाएगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे मैं जैन मुनि बन चुका हूं, तन से नंगा ही नहीं हुआ हूं, अपने मन को नग्न कर चुका हूं, कुछ नहीं चाहिए। जब अरविंद को अनिल जैसे सेठ लोग देने आए मुझे दिया कि महाराज जी आपके यहाँ पर भवन बढ़ाता हूँ, मित्र की भावना अपने पास रख, मुझे चेतन भवन में रहने दे, मेरे नाम के भवन में क्योंकि मैं समझ चुका हूं सत्य क्या है, वो सबको ही समझना चाहिए सत्य क्या है। जिन्होंने प्यार जिन्होंने भव को जीत दिया है, कृत्य कृत्य जित मेरे प्यारे करेगा घाती कर्म अपार से अच्छे रूप से घाती कर्म का अच्छे करेगा। जो कृत हो चुके हैं, मतलब भैया भैया अब कुछ करना अवशेष नहीं बचा। हम उन भगवान की वंदना करते हैं जो वरदान नहीं देते, हम उन भगवान की वंदना करते हैं जो श्राप नहीं देते हैं। बरोपलिप्सा आशा राग देश मलिप्सा देवता हिदुपासी देवता मूड मुचते, वरदान की इच्छा से आशा की इच्छा से राग देश से मलिपस जीवों को जो पूछते हैं देव मूर्छा से ग्रसित होते हैं। इसलिए कृत हमारा परमात्मा कृत है, जो कुछ करना था कर चुके हैं। इसलिए कोई भी जैन मूर्ति जैन प्रतिमा मित्र यूं नहीं मिलेगी आपको आसपास भगवान की मूर्ति, यानी यूं नहीं मिलेगी भगवान की मूर्ति, यूं नहीं मिलेगी भगवान की मूर्ति, भगवान जैन की मूर्ति या तो हाथ की मिलेगी, हाथ नीचे लटका मिलेगी। बोले कुछ करना श्रेष्ठ कृत हो चुके। धन परमात्मा तो सिर टेकने वालों को भी प्रणय साधना से बात नहीं देते। ये नहीं सोचते कि अच्छे मीठे बोले आशीर्वाद दे दूंगा तो मेरे भक्त बन जाएंगे।
यदि मुराद भी ध्यान में नहीं है तो मस्तक में आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं करना चाहिए। वो गप्पों में ही हो रहे हैं तो धर्मात्मा को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। उसमें कंजूसी न करें कि सेठ के लिए ऐसा वो गरीब के लिए ये जैन मुनि का धर्म नहीं है। महात्मा विश्व सागर कई देखते रहना वाली उन्होंने विश्व सागर कभी आगे चलो देखते रहना समाधि में नमस्कार सुना देना। पंच नमस्कार कृतज्ञता प्रवृत्ता के साथ तुझे बताया वो अंतिम सबसे बताई जाएगी। कृतज्ञतम ना अन्वेषा जो पंडित साहब कृतज्ञ हो चुके हैं वे ही हमारे शरणभूत हैं। न अन्य तो अकृतज्ञ हैं जिनको अभी भी करना लगा हुआ है, इसको शांत में करने वाले हैं, विश्व को यानी सब कुछ देने वाले हैं, उनकी वंदना नहीं है। न एव शरणम न अन्य एव शरणम जो कृतज्ञ है वे ही हमारे शरण है, वे ही हमारे शरण, न अन्य शरणमिति अन्य कोई शरण नहीं है। भवती प्रतिपादितम इदम विशेषण चतुष्टय ये चार विषय को करके अनेक भव के प्रापण विषय प्रापण हेतु अनेक भवों को ग्रहण करना जिनकी गति चल रही है, ऐसे कर्म आदि जय देना जिन्होंने अनेक भवों के हेतु को नाश कर दिया है, ऐसे कर्म को जीतने वाले जिन्हें विपत्ति पक्षी श्रेष्ठ जैसे संघ कह दिया श्वेत का बोध हो जाता है, ऐसे जिन बोल दिया तो कर्मों को जीतने का ज्ञान हो जाता है। विपत्ति विपक्षे अविपत्ति पक्ष में भी नाम जो नाम जिन है उनको विच्छेदनार्थम ध्यान दीजिए क्या करे पीयूष, नाम जिनकी वंदना नहीं है उनका विच्छेद कर दिया। जो गुणों से वही जिनकी वंदना है, नाम जिनकी वंदना नहीं है। एवं विशेषण से संबंध स्वरूप शब्दार्थ कथा विशेष शब्दार्थ कहा अनंत ज्ञान गुण स्वरूप भाव नमस्कार किया तो अशुद्ध निश्चय नामो नमोजनेभ्य अशुद्ध निश्चय से नमोजनेभ्य ज्ञानियों तो अनंत ज्ञान गुण का अशुद्ध निश्चय का विषय नमोजनेभ्य बचना द्रव्य नमस्कार अशुद्धभूत महात्मेना और जिनेन्द्र को नमोजनेभ्य ये वचनात्मक जो नमस्कार है वो अशुद्धभूत विभाग का विषय शुद्ध निश्चय से तो स्वस्मिन् एव आराधक भाव शुद्ध निश्चय से तो सभी आराधक भाव है इति नयोपि उत्ता आपको नया भी मंगल उपलक्षण निमित्त हेतु प्रदान करती रूप पंच अधिकार यथासंभव वक्तव्य ये 5 अधिकार यथासंभव लगा
लेना चाहिए। मंगल उपलक्षण से, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम, कर्ता। अध्यात्म विदारी पुनः विस्तार अभी हमने इतना व्याख्यान करने के उपरांत की क्या लिखा है? जैसे स्वामी हमने संक्षेप से कथन किया है। इतने दिन से ब्रह्मंगल की व्याख्या भी संक्षेप से कर रही है। अब आगे विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए विभाग में से विस्तार और मंगल इत्यादि परमित विशेषण व्याख्यान कहते, इसको आगे व्याख्यान करेंगे। ठीक है, कल फिर आओगे पर आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। सारे तत्व अपने अंतर में रख लेना, किसी से दुश्मनी मत करना।